हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। तो आज हम बताएंगे आपको कि एक्सरसाइज 3.1 में आपके ऑलरेडी 4 सवाल तक ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम 5वें सवाल की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, अध्याय 3 है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम अध्याय 3 के एक्सरसाइज 3.1 में सवाल नंबर 5 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं 5वां सवाल क्या कह रहा है। तो 5वां सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बीमाएँ का मीन्स है कि आपको लंबाई और चौड़ाई का मान बताना है कि लंबाई कितनी है बाग की और चौड़ाई का मान कितना आएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। 5वां सवाल है, थ्योरी आपको उतारनी है खुद, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना आयताकार बाग की लंबाई x है। लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, बाई। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मान सकते हैं आप। आगे वो हमसे कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। समीकरण नंबर 1 बन गई। दोबारा समझा दे रहे हैं आपको, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक में जोड़ते हैं यानी प्लस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब आयताकार बाग के परिमाप का क्या सूत्र होता है? तो आयताकार बाग का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2x + y। ये परिमाप का सूत्र है, ठीक। अब यहाँ पर सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है आपको अर्ध परिमाप। दिखा सकते हैं आपको क्या दिया है, अर्ध परिमाप, ठीक। अर्ध परिमाप दिया है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो हम लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। अब परिमाप का सूत्र तो आपका 2x + y है, लेकिन अर्ध परिमाप का सूत्र क्या आएगा? इसमें आपको 2 से भाग कर देंगे तो आपका आधा निकल के आ जाएगा। अगर हम 2 से भाग कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, अर्ध परिमाप। बराबर में 36 ऐसी रहेगा आपका, 2 से तो कैंसिल हो गया, यानी x + y = कितना आ गया, 36। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से x का मान ऑलरेडी दिया है, x = y + r। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आने की पूर्ण संभावनाएं है, तो आप इसे मिस ना करें। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए रखेंगे मान इसके अंदर हम। तो x की जगह क्या आ जाएगा, y + 4 प्लस का y ऐसे रहेगा, बराबर में 36। y कितना होता है, 2y। अगर मैं 4 को 36 के पास लेके जाऊं तो यहाँ पर 4 प्लस का जब ये साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 36 - का 4, तो 2y ऐसे रहेगा। 36 में से 4 जाए कितना बचेगा, 32 बचेगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से y का मान निकालूं तो 2 कहाँ जाएगा, 32 के नीचे, 32/2। अगर मैं 2 से भाग करता हूँ 32 को, कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो y का मान कितना आ गया, 16 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये y क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, चौड़ाई का मान कितना आ गया, 16 मीटर। एक तो आपको ये आंसर आ गया, चौड़ाई निकल के आ गई। अब हमें लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालने के लिए जो y का मान आया है, अगर मैं इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। x क्या है, x आपकी लंबाई है। चलिए निकालते हैं। मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक्स ऐसे रहेगा, बाई की जगह मैं क्या लिखूँगा 16 + 4, 16 4 कितने होते हैं 20, 20 मीटर क्या आ गया आपका लंबाई। तो लंबाई कितनी आ गई आपकी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 16 मीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लंबाई 20 और चौड़ाई आपकी 16 मीटर आ चुकी है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मिस ना करें, पूरा देखें, पूरा समझें, जब तक आपसे ना आए आप इसे सीखते रहें, इसके प्रैक्टिस करें। चलिए बढ़ते हैं इसके छठे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि जो युग्म नीचे दिए गए हैं वो इसमें मेल खा जाएं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर एक समीकरण आपको दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। दूसरी समीकरण आपको खुद लिखनी है, यानी सेकंड समीकरण खुद लिखनी है, और वो समीकरण ऐसी हो जो यहाँ पर दिए हैं इसके पार्ट्स, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इन तीनों भागों के लिए आपको अलग अलग समीकरण लिखनी है ताकि वो इसमें सुटेबल बैठ सके। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। अब यहाँ पर समीकरण दी आपको 2x + 3y - 8 = 0 दिया है, मतलब समीकरण दी गई है सवाल में। तो पहला सवाल बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब दूसरी समीकरण हमें कुछ इस प्रकार से लेनी है ताकि अगर हम वो समीकरण और ये समीकरण दोनों से अगर मान निकालें तो जो युग्म निकलें वो युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। कहने का मीन्स ये है। तो यहाँ पर एक समीकरण आपको दी है 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण नंबर 1। अब बात आती है सर प्रतिच्छेद क्या है। तो प्रतिच्छेद क्या होता है, मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं किस प्रकार से निकलती हैं, ये मैं आपको सवाल नंबर 4 में और 3 में सिखा चुका हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती रेखाएं किससे कहते हैं। फुल वीडियो आपको बस समझा दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए इससे पहले वाली जो वीडियो है उसे देखिए, समझिए, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रतिच्छेद में जो होता है वो a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 का जो मान होता है वो बराबर नहीं आता है, नॉट इक्वल टू आता है। यानी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान आपस में बराबर नहीं आते, अलग अलग आते हैं। अब यहाँ पर a1 दिया है 2, b1 दिया है 3, c1 दिया है -8। इसी प्रकार से आपको अगली समीकरण लेनी है ताकि वो इससे अलग हो। कोई बात नहीं, ले लेंगे। 3x ले लीजिए, यहाँ पर आप 2y ले लीजिए, यहाँ पर आप +3 ले लीजिए, बराबर में 0 ले लीजिए। ये हमने समीकरण लिए अपने तरफ से, ठीक है। ठीक, अगर मैं यहाँ से मान निकाल कर भी देखता हूँ तो ये प्रतिच्छेदी आएंगे। चलो चेक कर लेते हैं। a1 का मान आपका 2 आ जाएगा, b1 का मान 3 आ जाएगा और c1 का मान आपका -8 आ जाएगा। वैसे तो इस टाइप के सवाल ज़्यादा एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, अगर बाई चांस आ जाएँ तो आपका आंसर यही आ जाएगा। मतलब आपको केवल समीकरण लिखनी है। समीकरण हमने लिख दी 3x + 2y + 3। आप पीछे अगर आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो कोई और समीकरण भी, मतलब कहने का मीन्स ये है कि आपको वो समीकरण लिखनी है सवाल में जो कह रहा है। क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद, तो वो समीकरण लिखो यहाँ पर ताकि वो दोनों समीकरण, एक तो जो सवाल में दी है और दूसरी जो आपने लिखी है, उन दोनों से प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त हो जाएं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। a2 का मान आपका 3 आ जाएगा, b2 का मान आपका 2 आ जाएगा और c2 का मान आपका 3 आ जाएगा। अब मैं अगर लिखता हूँ a1/a2 = b1/b2 बराबर आपका c1/c2। a1 का मान 2/3, 3/2 -8/3। क्या ये तीनों मान बराबर हैं? नहीं सर, तीनों ही मान अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगी, प्रतिच्छेद। क्या होंगी, प्रतिच्छेद। जहाँ पर तीनों मान अलग अलग होते हैं वहाँ पर क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है। तो हमने ये सिद्ध करके भी दिखा दिया। जो हमने समीकरण मानी है वो हमारी सही है, ये आपका ठीक है। इस प्रकार से माननी है। सेकंड देख लेंगे इसका। सेकंड में क्या कह रहा है, तो सेकंड में दिया है समांतर।
समांतर हों। अब समांतर क्या होता है सर? समांतर वो होता है जहाँ पर दो मान बराबर आए लेकिन एक अलग आ जाए। ठीक है, दो मान बराबर लेकिन एक अलग। तो दी हुई समीकरण क्या है हमारे पास? 2x + 3y - 8 = 0 समीकरण नंबर 1 दिए। दूसरी समीकरण खुद माननी है, तो क्या माने ताकि दो मान बराबर आ जाएं? तो एक काम करिए, 4x + 6y - 5 = 0 मान लीजिए। यहाँ से देखो, अगर मैं मान निकालूंगा तो a1 का मान 2 आएगा, तो ये और ये सेम आ जाएंगे और ये वाला मान अलग आएगा। तो इसी प्रकार से ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। दिखा देने करके आपको देखो, 2/4 बैठेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 नॉट इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपकी समांतर रेखाएं। इसी प्रकार ज़्यादा कोई हार्ड थोड़ी नहीं है, खुद मानना है आपको। ठीक है, कोई सी भी समीकरण मान लीजिए ऐसे भी जो आपको सही लगे। ठीक है, अगली समीकरण में क्या रहा है? समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाओं का मीन्स क्या होता है? जहाँ पर तीनों मान बराबर आए, कोई सी भी रेखा आप मान सकते हैं जो आपको सही लगे। तो ये सवाल आपको खुद करना है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको? ठीक है, समपाती क्या होता है? जहाँ पर तीनों मान आपके बराबर आ जाएं। तो मैं ये मतलब कहने का मीन्स ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती क्या होते हैं। पूरी सारणी आपको पहले से ही समझा चुका हूँ। देखिए, समझिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने का। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।